जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे योग की जो हमारे जीवन में धन भाव को जागृत करने जा रहा है। धन भाव का जागृत होना, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं राहु देव महाराज, और राहु देव महाराज पर इसका सीधा सीधा इफेक्शन पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं, क्योंकि ये जहाँ भी होते हैं वहाँ पर या तो ये अपनी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, या तो अपनी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। दोनों ही चीज़ें जो होती हैं बड़े पैमाने पर होती हैं, क्योंकि राहु को विस्तार का कारक प्लैनेट माना जाता है, जो किसी भी भाव या किसी के ग्रह के प्रभाव को हजारों गुना बनाने की क्षमता रखता है। अब ऐसे ग्रह को देखिए, वैसे तो सामान्यतः हर किसी को शुभ करके रखना चाहिए, क्योंकि शुभता होगी तभी हमारे जीवन में अच्छा, सर्वत्र अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर अशुभता होगी तो सर्वत्र बुरा ही बुरा होगा। ऐसे में राहु का यह परिवर्तन, क्योंकि देखिए जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि परिवार में किसी एक सदस्य को अगर कोई बड़ी डील मिल जाए, बड़ी खुशखबरी मिल जाए, तो पूरे परिवार में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। पूरा परिवार प्रफुल्लित हो जाता है, फलतः उस परिवार के क्रियाकलाप भी होते प्रसन्नता से भरपूर होते हैं। ऐसे ही सौर मंडल का ये परिवार है, इसमें किसी ग्रह का, और विशेषतः अपने सबसे प्रिय ग्रह का परिवर्तन या शुभता में आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन राहु पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि यहाँ पर हम शुक्र की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यह जानेंगे कि राहु पर इनका किस तरीके से इफ़ेक्शन पड़ने वाला है। और राहु क्योंकि देखिए अब बिल्कुल बराबर में आने जा रहे हैं, और शुक्र जो होते हैं अपने से द्वादश भाव को पुश कर देते हैं। और जब द्वादश भाव को पुश बल देंगे तो ये क्या होगा कि राहु पर, क्योंकि मोस्टली जब मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है तो क्या होता है, हमारे क्रियाकलाप भी उसी तरीके से होने प्रारंभ हो जाते हैं। गतिविधियां जो होने लगती हैं बहुत पॉजिटिव होने लगती हैं, और चीज़ों में सफलता आनी प्रारंभ हो जाती है। धन भाव में बैठा हुआ ग्रह, अब शुक्र जैसे ग्रह, क्योंकि शुक्र जो है राहु के गुरुदेव महाराज माने जाते हैं। शुक्र ऐश्वर्य को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये द्वादश भाव, क्योंकि शुक्र जब द्वादश में होते हैं तो ये लग्न को पुश करते हैं, जिससे लग्न काफ़ी प्रसन्न रहती है। जिसका तात्पर्य सीधे सीधे ये निकलता है कि शुक्र का द्वादश पर बहुत विशेष अधिकार है, पकड़ है, या कह सकते हैं कि द्वादश भाव को इनहेंस करना इनकी विशेषता है। अब ऐसे में लग्न में जब शुक्र आएंगे तो लग्न से जब ये द्वादश को पुश करेंगे तो द्वादश भाव जो है वो आपका संचयन का भाव है। संचयन भाव आपकी वाणी का भाव, आपके कुटुंबी जन का भाव, आपकी पैतृक संपत्ति का भाव, आपका बैंक बैलेंस, आपका पड़ोस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यह आपके धन भाव से ही नियंत्रित होती हैं। मोस्टली धन भाव के बारे में कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो उपाय करके आप अपने धन भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षण शुक्र के पास है, और आकर्षण जब वो किसी चीज़ का करते हैं तो उस चीज़ में सफलता निश्चित हो जाती है। आकर्षण जब हम धन भाव का करेंगे तो हमारे लिए कुछ विशेष चीज़ें, क्योंकि धन भाव को एक्टिव करना और धन भाव के आकर्षण के द्वारा चीज़ों की प्राप्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं इस गतिविधि का हम पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने जा रहा है, और इसका हमको किस तरीके से लाभ मिलने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। या यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहुदेव महाराज धन भाव में बैठे हैं, शुक्र जो इनके गुरु होते हैं, और शुक्र के प्रभाव में शुक्र गुरु होते हैं, और शुक्र जो होते हैं ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक भी होते हैं। वहीं खोजी ग्रह जो है वो है राहु। देखिए जितने भी हमने देखे हैं, जितने भी ये हमारे रिसर्चर होते हैं, या जितने भी हमारे कोई
कहते हैं ना कि इन्वेंशन वाले लोग होते हैं, ये सभी लोग इनके बर्थ चार्ट को उठाकर देख लीजिए कि राहु आपको यहाँ पर बहुत ही उच्च अवस्था में मिलेंगे, शुभतापूर्ण मिलेंगे। क्योंकि राहु किसी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, राहु का स्वभाव ही नहीं है संतुष्टि, और ऐसे में आपको भी संतुष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि राहु देखिए छिन्न-भिन्न है। मोस्टली जब छिन्न-भिन्न होगा तो उसके अंदर से एक तड़प निकलती है। तड़प जो निकलती है वो उस तड़प को शांत करने के लिए सिर्फ़ गुरु ही ऐसा होता है जो वहाँ पर मरहम लगाने का कार्य करता है, जो कि शुक्रदेव महाराज हैं। अच्छा, शुक्रदेव महाराज के पास देखिए ऐश्वर्य भी है, आकर्षण भी है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान भी है, तंत्र मंत्र ज्योतिष भी है, सभी कुछ ये चीज़ें शुक्रदेव के पास है। तो ऐसे में जब ये मरहम लगाएँगे तो मोस्टली राहु की जो है तड़प शांत होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से जब वो शांत होगा, स्थिर होगा, तो उसके प्रयास प्रभाव जो होंगे वो भी हमारे लिए शांत और स्थिर ही होंगे, जिसकी वजह से लाभ का परसेंटेज आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स ले जाने का कार्य करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि जो कार्य लोगों ने ना किया हो या जो लोग कर रहे हों उसमें कुछ नवीनीकरण। मोस्टली इसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि लोग जो हैं कागज़ों पे लिख कर अपनी चीज़ें रखते थे। चाहे जितना भी बड़ा गणित का उनका सूत्र हो या जितना चाहे जितनी भी बड़ी उनकी कहते हैं कि खाता बुक हो, उसको वह अपनी लेखनी में इसके द्वारा ही बद्ध करते थे। लेकिन अब राहु के प्रभाव से जो समय है वो परिवर्तन में आ चुका है। अब यहाँ पर राहु के प्रभाव से क्या होता है, हम कंप्यूटरीकृत जीवन में आधुनिक युग में जी रहे हैं कि कंप्यूटर पर बस 2 क्षण में हमारी सारी गणनाएँ हो जाती हैं। तो यानी कि देखिए राहु का शुभ होना जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है, और वहीं जब तड़प शांत होगी, प्रसन्नता उभरेगी, तो हमारे जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन भी होंगे। मोस्टली इसके लिए देखिए कर्म प्रधान विषुवत रेखा में आपको बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि हमारे कर्म के आधार पर जिस दिशा में हम प्रयासरत होते हैं, जिस दिशा के लिए हमारी कामनाएँ होती हैं, उसी दिशा के लिए ग्रह भी हमें सहयोग करता है। ग्रह का काम है सपोर्ट करना, पुश करना, सहयोग करना, कर्म करना आपका काम है। जब ये दोनों चीज़ें हमारी नियत होती हैं, दोनों चीज़ें हमारी संपत्त होती हैं, तब हमारे लिए चीज़ों में विस्तार आना प्रारंभ होता है और एक कीर्तिमान बनता है। इसी कीर्तिमान के प्रभाव से हम धारा प्रवाह आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम सफलता के शिखर पर पहुँच जाते हैं। मोस्टली भाव है ये वाणी का। वाणी आपकी बहुत नम्र, सुशील, यानी कि कह सकते हैं, क्योंकि इस समय राहु किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राहु स्वयं इतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो राहु यहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी को भी अपने प्रभाव में ले लेना। एक तो वाणी में बहुत ज़्यादा माधुर्य होगा, दूसरे राहु की कूटनीतिज्ञ, ये बहुत ज़्यादा इस समय पर आपके पास होती हुई दिखाई देगी। राहु जिस भाव में होते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं, तो ये उस भाव से संबंधित आपके अंदर इतनी ज़्यादा गुण भर देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि के वहाँ के लिए स्वामी हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, चतुर हो जाते हैं, मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं। तो इस समय किसी को भी अपने प्रभाव में लेना आपके बाएँ हाथ का खेल होगा। वहीं कुटुंबियों से थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना होगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी को संकीत दृष्टि से देखना उचित नहीं है, लेकिन अपने लिए सावधान रहना होगा। कोई भी रिश्तेदार इस समय आपसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करवा सकता है। मोस्टली क्या होगा, हर कोई इस समय आपसे उसी कूटनीतिज्ञ तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा कि आपको किस तरीके से वो यूज़ कर सके। इस चीज़ से आपको सतर्क रहना होगा। वहीं राहु शुक्र का संगम जब होगा तो धन संचयन के लिए बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पंचम दृष्टि होगी तो इस समय देखिए शत्रु को परास्त करना, आपको किसी शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ और आपके तेज के आगे शत्रु परास्त होने वाला है। शत्रु किसी भी तरीके से इस समय आपका सामना करने में समर्थ नहीं होगा। आपके तेज में इतना ज़्यादा अद्भुत रस होने जा रहा है कि उसके सामने शत्रु का टिकना संभव ही नहीं है। वहीं अगर चर्चा करें कॉम्पिटिटर्स की, तो देखिए राहु देव महाराज जहाँ पर हाथ रख दें, वहाँ पर किसी भी प्रतिद्वंदी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सामने खड़ा हो सके, आपकी टक्कर में भी आ सके। तो ये बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वहाँ शुक्र से सुखी होकर राहु देव महाराज जब अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो अचानक के योग बनेंगे।
जब अचानक ये योग बनेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन भी बड़े-बड़े होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जीवन साथी के यदि कार्यरत हैं तो उनके लाभ के भी ज़बरदस्त योग बनकर निकल कर आ रहे हैं। अगर चर्चा करें तंत्र मंत्र ज्योतिष या रिसर्चर लोगों के लिए तो उनके लिए तो इस समय से अद्वितीय समय दूसरा हो ही नहीं सकता। यह समय उनको लगभग 1.5 से 2 माह प्रभावित करेगा, क्योंकि शुक्र पहले लग्नगत रहेंगे, लग्न से फिर वो धन भाव में आएँगे तो जस्ट राहु के साथ आ जाएँगे। अगर वहीं चर्चा करें नवम दृष्टि की तो आजीविका संबंधी जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उनमें हमें ज़बरदस्त रूप से इस समय पर कह सकते हैं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जिधर हमारा कहते हैं आवागमन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, महिला सहकर्मियों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध ना बनाएँ, क्योंकि महिला सहकर्मियों से बहुत ज़्यादा आत्मीय होकर बात करना आपको किन्हीं अपवादों में फँसा सकता है। क्योंकि शत्रु भाव पर भी दृष्टि है, गुप्त भाव पर भी दृष्टि है और आजीविका पर भी दृष्टि है। ऐसे में महिला सहकर्मियों से आपको सावधान रहना होगा। हाँ, महिला सहकर्मी अगर आपकी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी सलाह के द्वारा किए गए कार्य आपको बहुत ही ज़बरदस्त रूप से लाभकारी होते हुए दिखाई देंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको अपवादों से बचकर रहना है। यदि किसी अपवाद में फँस जाए, तो उसका भी मैं यहाँ पर आपको तोड़ बताती हूँ कि मौन हर समस्या का समाधान होता है। जितना संभव हो सके अपवादों में बचने से बचें, यह आपके लिए बहुत उत्तम होगा। वहीं राहु के लिए कुछ विशेष उपाय। राहु देखिए क्या है, वायु है। राहु जो है ब्रह्मांड में, चराचर जगत में अपने वायु रूप में विद्यमान रहते हैं। हर किसी को अपने प्रभाव में लेना इनकी महारत है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बीज मंत्र आ जाता है, ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार आपको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको देखिए पीपल वृक्ष पर सायं 9 बजे के बाद ये क्रिया शनिवार को करनी है। घृत का 1 दीपक, उसका देखिए या तो वहीं पर पूजन करें, अगर वहाँ पर पूजन करना संभव नहीं है तो घर से ही पूजन करके ले जाएँ। विधिवत पूजन करने के उपरांत घृत का दीपक जलाना है, 9 बजे के बाद जलाना है और उसमें थोड़ी-सी चीनी अवश्य